प्यारे छात्रों, डियर स्टूडेंट्स, हम लोग रेशनल नंबर के इंटीजर को देख लिए। पिछले क्लास में इंटीजर क्या है, इसके कितने प्रकार हैं, इस पर हम लोग चर्चा कर लिए। अब आते हैं रेशनल नंबर के दूसरे भाग फ्रैक्शन को समझें। फ्रैक्शन अर्थात भिन्न। भिन्न को परिभाषित अगर करें हम लोग तो कह सकते हैं जो अंश बटे हर के रूप में हो, उसे भिन्न कहते हैं। जैसे में ले लें 4/5, 5/4, 7/8, 15/3 या 4। इस तरह से जो बटे के रूप में होगा उसे भिन्न कहेंगे, उसे फ्रैक्शन कहेंगे। अब फिर हम लोग देखते हैं भिन्न को 3 भागों में मुख्यतः बांटते हैं। भिन्न को 3 पार्ट करते हैं। भिन्न का हम लोग फ्रैक्शन का 3 भाग लेते हैं। नंबर 1 में उचित भिन्न, दो में अनुचित भिन्न, और फिर मिश्रित भिन्न। अब यह उचित भिन्न क्या हुआ, तो उचित भिन्न कहेंगे प्रॉपर भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग समझें अगर तो सभी फ्रैक्शन को p/q में लिखते हैं। तो p/q तो होगा ही, लेकिन p इसमें लेस देन होगा q से। p का मान q से छोटा होगा, अर्थात अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा। जैसे कि 4/5, 7/15, 4/9, ऊपर में छोटा नीचे बड़ा। ये नीचे बड़ा ऊपर छोटा होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न। इसका मान p/q का मान हमेशा p/q का मान हमेशा 1 से छोटा हो। समझ जाए बात को, p/q का मान 1 से हमेशा छोटा होगा। इसको भाग देंगे तो पहले ही पॉइंट आएगा, और पहले पॉइंट आने का मतलब हो 1 से छोटा हो गया। इस तरह से उचित भिन्न उसको कहेंगे जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, उसको हम लोग कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। अर्थात p छोटा होगा q से, जिसमें अगर लिखना चाहें तो जिसमें अंश
हर से छोटा हो, हर से छोटा हो उसे उचित भिन्न कहते हैं। अर्थात P लेस देन Q या P/Q ऑलरेडी लेस देन 1, यह उचित भिन्न का एक अच्छा सा डिफिनेशन है। इस तरह से हम लोग जान गए प्रॉपर फ्रैक्शन को। अनुचित भिन्न, improper fraction, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे उसका उल्टा, जिसमें हर छोटा हो और अंश बड़ा हो। ऐसा भिन्न जिसमें अंश हर से बड़ा हो, उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तब इसमें क्या होगा, P/Q का मान निश्चित रूपेण 1 से बड़ा होगा। इसमें क्या हो गया, P ग्रेटर देन Q, देयरफॉर P/Q ग्रेटर देन 1, इसका मान 1 से हमेशा बड़ा होगा। अगर हम लोग जैसे दें तो जैसे कि 5/3, 10/3, 15/8, ऊपर में बड़ा, इसमें ऊपर बड़ा और नीचे क्या होगा, छोटा होगा। इस तीसरा भिन्न है मिश्रित भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन असल में यह इम्प्रॉपर अर्थात अनुचित भिन्न से ही निकला हुआ है। इसका जिसमें पूर्णांक और भिन्न दोनों मिश्रित रूप में हो उसको हम लोग कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। जिस ऐसा भिन्न जिसमें पूर्णांक और भिन्न मिश्रित रूप में हो उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। पूर्ण संख्या और फ्रैक्शन हो, भिन्न हो, उसको हम लोग कहेंगे मिश्रित भिन्न। यह हमारा मिश्रित भिन्न कहलाएगा 5.7/8। इस तरीके से हम लोग मिश्रित भिन्न को लिखते हैं। यह हमेशा 1 से बड़ा होगा, अर्थात यह अनुचित भिन्न से ही आएगा। इसका अगर हम लोग भिन्न बनाएंगे, इसको हल करने के लिए क्या करते हैं, इससे इसको मल्टीपल करते हैं, गुना,
और फिर गुना कर ऊपर वाले से जोड़ करते हैं। तो 4 तिया 12, 4 गुना 3 और जोड़ 1 और फिर बटे में ये 4 जो का त्यों नीचे वाला रह जाता है, तो हो गया 12 1 13 बटे 4। ये जब भी बनेगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा, ऐसा कह सकते हैं मिश्रित भिन्न इम्प्रॉपर भिन्न से ही आया हुआ है, या इसको हल करेंगे तो यह एक इम्प्रॉपर भिन्न उत्पन्न होगा। इस तरीके से हम लोगों ने देखा उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न को। यह एक एक करके सारी बातों को समझना जरूरी है, इससे क्वेश्चंस रहता है। तो इस तरीके से हम लोग देख लिए परिमेय संख्या रेशनल नंबर का 2 प्रकार। उसमें एक प्रकार इंटीजर हुआ, दूसरा हुआ फ्रैक्शन। इंटीजर का हम लोग प्रकार देखे होल नंबर, नेचुरल नंबर और नेगेटिव नंबर्स। और फिर फ्रैक्शन का 3 प्रकार देखे, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब आते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या की तरफ, जो कि बच्चों को एक बहुत बड़ा संकट पैदा करता है। जरा सा हम लोग देख लें अपरिमेय संख्या। सामान्य लोग अपरिमेय संख्या को सिर्फ रूट वाला समझते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। अपरिमेय संख्या का पहले डिफिनेशन देख लें। अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे? तो अपरिमेय संख्या इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर में हम लोग देखते हैं ऐसी संख्या जो अशांत, जिसको हम लोग अनवसानी भी कहते हैं, और अनावर्ती हो। उसे अपरिमेय संख्या या इर्रेशनल नंबर कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देखे अपरिमेय संख्या का डिफिनेशन, ऐसी संख्या जो अशांत और अनावर्ती हो। अशांत को अंग्रेजी में कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अशांत हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, और अनावर्ती हो गया नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग। तो ऐसा कर सकते हैं कि that numbers which is non-terminating and non-repeating is called a rational number. That numbers which is non-terminating and non-repeating is a rational number. अर्थात जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, उसको हम लोग इर्रेशनल नंबर कहेंगे। अब ये अशांत क्या चीज है? अशांत का मतलब है वे संख्या जिसको भाग देने पर फिनिश नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है, कट कर खत्म नहीं होता है। जैसे 10/3 यह
3 से भाग खाया, 3 तिहाई 9, फिर 3 देंगे, 3 तिहाई 9, फिर 3 देंगे, 3 तिहाई 9। इस तरीके से ये चलता रहेगा, जिसको हम लोग क्या करते हैं, ऊपर में बार देते हैं, जिसको रैकरिंग भी कहते हैं। इसी को हम लोग रिपीटिंग भी कहेंगे। रैकरिंग मीन्स ही हो गया, रैकरिंग को ही हम लोग रिपीटिंग कहते हैं, बार बार एक ही चीज आ रहा है। लेकिन कुछ ऐसी भी संख्या है जिसको भाग देने पर सेम तो नहीं आता है, अलग अलग आता है, उसको हम लोग नॉन रिपीटिंग कहेंगे, अनावर्ती कहेंगे। एक जैसा नहीं आएगा, वह अलग अलग ही बार आएगा। ऐसे संख्या को हम लोग कहेंगे। आसान तो होना ही है, लेकिन साथ में यह रिपीटिंग नहीं होना है, अर्थात एक जैसा नहीं आना है। जैसे कि अगर हम लोग ले लें 1.4145821 अर्थात सेम बार एक जैसा नहीं आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, उसको हम लोग कहेंगे नॉन रिपीटिंग। अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल अगर देखें हम लोग, तो सबसे पहले सामान्यतः लोग जो है रूट वाले को कहते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक भी है, क्योंकि रूट वाले का जब हम लोग वैल्यू निकालते हैं 1.414, यह नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होता है। इसलिए रूट वाली सारी संख्या जिसका कि रूट सामान्यतः 2 टुकड़े में बटकर नहीं निकलता है, वह सारा का सारा अपरिमेय संख्या है, 1.732। इसी तरह से हम लोग कि ऐसा का जो √5, √6, √7 जिसका कि रूट निकालना पड़ेगा, पॉइंट में आएगा, वह सारा रूट वाला संख्या अपरिमेय है। साथ ही सिर्फ यह रूट वाला ही अपरिमेय नहीं होगा, इसके अलावा भी संख्याएं हैं जो अपरिमेय संख्या होगी, उसको भी हम लोग देखते हैं। तो ऐसी संख्या जो बिना रूट का भी है, वह भी अपरिमेय संख्या होगा, उस पर हम लोग अपना कंफ्यूजन दूर करते हैं। तो एक तो यह तय है कि यह नॉन टर्मिनेटिंग होना ही चाहिए और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। तो ऐसी संख्या को हम लोग लिखने का, खोजने का प्रयास करते हैं। ऐसे संख्याओं में आता है जैसे कि 3.0030003, इस तरीके से 100 ऑन का चिन्ह भी लगाना जरूरी है, अर्थात ये खत्म नहीं हुआ, ये कंटिन्यूअसली चलेगा। इसलिए ये कंटिन्यूअसली जब चलेगा तो यह हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, आसान। अगर यहाँ इसको बंद कर दें, हटा दें, तो ये शांत हो जाएगा, फिर यह परिमेय संख्या हो जाएगा। इसलिए इसमें यह बता रहा है कि यह नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर हम लोग ले लेते हैं 2.0300003000003, उसी तरह से कुछ भी लेकर 5.01000001000001, इसी तरह से 6.02012000014, इस तरीके से इनफाइनाइट नंबर्स होंगे जो कि आसान और अनावर्ती होगा। तो इस तरह का संख्या जहां दिखे उस पर भी ये डॉट होना चाहिए, अर्थात सोहन होना चाहिए। ये चलता रहेगा, बंद नहीं होगा, तो वह हो जाएगा अपरिमेय।
वहीं पर अगर हम लोग 5.4444 लेते हैं तो यह हमारा एक रेकरिंग है। ये 5.4 एक रेकरिंग हो गया। रेकरिंग वाला संख्या ये परिमेय होगा, याद रखना है, ये अपरिमेय नहीं होगा। जहां पर रिपीटिंग आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग है, तो वह परिमेय संख्या होगा, अपरिमेय नहीं होगा। बात समझ में आ रही होगी। इसलिए रूट वाली सारी संख्याएं अपरिमेय संख्या है और इस तरह की संख्याएं भी अपरिमेय है। पाई का जब हम लोग ओरिजिनल मान लेते हैं 3.14, यह इसका सारा का सारा मान इस तरह से नॉन रिपीटिंग है कि यह समाप्त नहीं होता है। इसलिए पाई को हम लोग एक अपरिमेय संख्या कहेंगे, एक अपरिमेय संख्या है। पाई को हम लोग 22/7 के करीब में लेते हैं। यह 22/7 को देखकर इसको परिमेय नहीं करना है। तो इस प्रकार 22/7 होते हुए भी यह एक्चुअल मान इसका 3.14 ... यह अपरिमेय संख्या के रूप में है, जो लगभग 22/7 के बराबर है। यह 22/7 के लगभग बराबर है, लेकिन यह 22/7 को देखकर पाई को परिमेय संख्या नहीं कहना है। इसलिए पाई का मान एक अपरिमेय संख्या है, हमेशा हमेशा के लिए याद रखना है। तो इस तरह से अपरिमेय संख्या को पहचानना आसान हो गया। तो हम लोग देखें सारांश के रूप में अगर, तो संख्या का हम लोग दो भाग किए, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या पर थोड़ा सा विचार करें। अगर काल्पनिक संख्या वास्तव में जो संख्या रूट के अंदर माइनस में होगा वह काल्पनिक संख्या होगा। -√4, -√16, -√5। यह देखने में लगता है कि -√4 है तो इसका हल -2 होगा, लेकिन यह संभव नहीं है। यह -2 इसका रूट निकालना गलत हो जाएगा। यह एक काल्पनिक संख्या है, इसका हल नहीं होगा। इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं जब, तो काल्पनिक संख्या के लिए सूत्र लेते हैं I² = -1। तो I² = -1 को हम लोग काल्पनिक संख्या का रिप्रेजेंट करते हैं। इससे आगे चल करके अर्थात 11th में और 12th में इसको देखने सुनने को मिलेगा, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो इस तरीके से काल्पनिक संख्या सामान्यतः वर्ग 10 तक कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आवश्यकता पड़ती है, जहां d<0 हो जाएगा, वहां पर हम लोग उस इक्वेशन का रूट्स काल्पनिक लेते हैं, अर्थात वह -√* हो जाता है, इसलिए वह इमेजिनरी होता है, उसका हल नहीं होता है। तो इस प्रकार सारे संख्या के सारे प्रकारों को हम लोगों ने देखा। उसमें मुख्य रूप से एक बार फिर याद करें, समरी देखें अगर, तो नंबर सिस्टम में हम लोग देखें, नंबर को दो भाग में बांटे। उसमें एक रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर। फिर चलते हैं
रियल नंबर को हम लोग बांटे रेशनल नंबर और दूसरा इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम लोग बांटते हैं फ्रैक्शन और इंटीजर दो भाग में, इंटीजर और फ्रैक्शन। फिर फ्रैक्शन और इंटीजर को हम लोग अलग अलग, इंटीजर को हम लोग बांट दिए होल नंबर, फिर इंटीजर का दूसरा रूप हो गया नेचुरल नंबर, और तीसरा रूप हो गया नेगेटिव नंबर। फिर फ्रैक्शन का भी हम लोग तीन भाग देखे, प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और फिर तीसरा देखे मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इस तरीके से हम लोगों ने संख्या को, नंबर सिस्टम को समझने का प्रयास किया। इसमें बहुत सारा सवाल जवाब निकल सकता है। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है, एक एग्जाम्पल दे दिया 5/3 क्या प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो यस और नो इसको जानना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एक एग्जाम्पल जानना है। ये सारे चीजों को हमने अच्छे से समझा दिया। तुम सभी बच्चे इसको ठीक से समझो और उस पर काम करने का प्रयास करो। कुछ क्वेश्चंस मैं डाल रहा हूँ, उसके आधार पर, ये पढ़ाई के आधार पर इसको जवाब देना है और फिर मैं उसको जांच कर दूंगा। इतना ही ये नंबर सिस्टम को पढ़ाने के लिए था। वैसे तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो जरूरी आवश्यक चीज थी यहाँ तक हो गया। इसमें कंपटीशन एग्जाम्स भी कवर हो जाएगा। आते हैं अब चैप्टर वाइज, फिर हमें देते जाएंगे। क्लास 10th का पहले सिलेबस स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर 9th भी चलेगा साथ में, और क्रमशः धीरे धीरे क्लास देते जाएंगे। अधिक से अधिक बच्चे इससे जुड़कर लाभ लेने का प्रयास करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लाभ हो सके। क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसका लिंक दे दिया जाएगा और उसे एक घर से ही, अभी इसका क्वेश्चन जो है घर से ही करके एक बार भेजना है। फिर आगे होगा तो क्लास वाइज क्लास में ही कराया जाएगा एक टाइम लिमिट के साथ। ओके।